साथियों ऐसा भी क्या पढ़ाया कि बोलती बंद हो गई। देखिए साथियों, आपको पता है कि अपना 30 डेज मैथ्स का चैलेंज चल रहा है, जहां बड़े बड़े मैं सिंपल सी बात कहूं कि एजुकेटर्स है, जो कि न्यूज वाले वीडियोस हो गए, कब वैकेंसी आएगी कब नहीं आएगी, कैसे पढ़े क्या पढ़े कितना पढ़े, ये बना रहे हैं। मैं भी बनाता हूं, वो भी बना रहे हैं, लेकिन पढ़ा नहीं रहे हैं। और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप लोग जो है वो लगा कंटिन्यू स्टडी से जुड़ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए हमने ये सोचा कि भाई क्यों ना आपको कंटिन्यू स्टडी से जोड़े। इसलिए अपन ने 30 डेज मैथ्स का चैलेंज लिया है। 1 सितंबर से 30 सितंबर तक ये चल रहा है। आज 4 सितंबर की क्लास में आज हम पढ़ेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथ्स के एरिया एंड वॉल्यूम यानी क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित प्रश्न। सेकंड ग्रेड के एग्जाम में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन्हें हम आज टच करेंगे। लगभग 6 क्वेश्चन है जिनका एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे, और उसके अलावा मिनिमम 5 क्वेश्चन आपको करना है। यही हमारा चैलेंज है, और हिम्मत है तो एक्सेप्ट करो, और आई होप कि आपके अंदर हिम्मत है, और नहीं है तो ये वीडियो भी छोड़ के चले जाओ, ठीक है ना। एक्सेप्ट वही करो, वही देखो जो लगातार 30 दिन तक की कंटिन्यू स्टडी करेगा, पढ़ेगा, और वही लोग अपने से जुड़ो। और जो लोग जुड़ना चाहते हैं तो अभी मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, वहां पे आपका कोई भी सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और व्हाट्सएप नंबर जो है मैं आज पहली बार शुरू में ही दे रहा हूं, जिसको चाहिए वो लिख लेना। कॉलिंग अवेलेबल नहीं है, केवल ये व्हाट्सएप नंबर ये आप लिख सकते हैं। इसके अलावा जेकेएम3 मोबाइल ऐप के अंदर चैट सेक्शन में भी आप फोटो भेजकर मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके साथियों, चलिए तो बिना देर करे शुरू करते हैं अपन तैयारी जीत की। और क्वेश्चन पूछने की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सवाल नहीं पूछोगे तो जवाब कहां से मिलेगा रे। चलिए पहला सवाल साथियों आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये रहा। एक ठोस धातु के बड़े बेलन, क्या बात आ रही है भैया, बात आ रही है बड़े बेलन की। एक ठोस धातु का जो बड़ा बेलन है उसके लिए बोल रहे हैं, जिसकी त्रिज्या व ऊंचाई समान है। देखिए बेलन का क्या हो रहा है यहाँ पे, बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई यानी आर और एच जो है वो समान है, बराबर है। ये कह रहा है कि इसको पिघलाकर 48 छोटी गेंदों में परिवर्तित किया गया है। उस बेलन को पिघला दिया और 48 छोटी गेंदों में परिवर्तित कर दिया। तो ये कह रहा है गेंद व बेलन की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, ठीक है ना। अच्छा एक चीज समझो, यहाँ पे बात आ रही है तो गेंद और एक आ रही है बेलन की, ठीक है ना। दोनों को पिघलाया है तो क्या होगा भैया, आयतन समान होगा। आयतन जो क्या होगा वो होगा समान। किसका समान होगा, देखिए एक गेंद है, लेकिन हमारे पास कितनी गेंदें बनाई अपन ने, 48। तो 48 छोटी गेंदों का आयतन यानी 48 गेंद का आयतन किसके बराबर होगा, बेलन के बराबर, ठीक है ना, बेलन के आयतन के बराबर, ठीक है। आयतन समान होगा किसका, 48 गेंदों का और बेलन का। अच्छा बताओ भाई, यहाँ पे गेंद यानी कि गेंद का मतलब गोला, और गोले का आयतन क्या होता है 48। तो पहले था इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये हमारा होता है गेंद उसका गोले का आयतन। और बेलन का क्या होता है पाई आर स्क्वायर एस। तो पाई आर हम यहाँ कैपिटल ले लेते हैं, आर स्क्वायर और एच। यहाँ पे हमें पता है कि आर और एच बराबर है, मैं इसको कैपिटल आर ले रहा हूं, तो ये आर और ये एच बराबर है, ठीक है। तो यहां से आगे देखो क्या हो जाएगा, ये 3 से कट रहा है, कितनी बार 16 थी 48, तो हो गया 16 चौक 64। तो ये हमारा हो गया 64 पाई आर क्यूब बराबर हो गया पाई, ये आर क्यूब हो जाएगा क्योंकि एच की जगह हम आर लिख देंगे, ठीक है। चलिए यहां से देखो, ये बेचारा पाई से तो ये पाई कट गया। हमें क्या चाहिए, गेंद व बेलन की त्रिज्या का अनुपात। तो गेंद की त्रिज्या क्या, स्मॉल आर, और बेलन की त्रिज्या है ये कैपिटल आर, बराबर इधर बचा 1/64। इसको लिख सकता हूं मैं आर बटा कैपिटल आर का क्यूब बराबर 1/64। आर बटा कैपिटल आर कितना हो जाएगा, 1 घनमूल कर देंगे तो 64 किसका क्यूब होता है 4 का। तो हमारा अनुपात क्या आ जाएगा 1/4। ऑप्शन नंबर 4 आंसर है। देखिए मैंने क्या बोला है कि क्यों बोल रहा हूं मैं कि बोलती बंद हो जाएगी, या फिर मैं बोल रहा हूं कि हिम्मत है तो ये वीडियो देखो, क्योंकि चैलेंज एक्सेप्ट करना है आपको। और ये हमारे सिलेक्शन वाले प्रश्न है यार। सेकंड ग्रेड में बहुत सारे कठिन प्रश्न आएंगे, लेकिन ये वो प्रश्न है जो हमारे साथी है। ये प्रश्न सेकंड ग्रेड में आया हुआ है, सेकंड ग्रेड एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है ये, ठीक है ना। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है आपको। चलिए अगला प्रश्न है साथियों,
एक ठोस पिंड, एक बेलन और एक अर्धगोलाकार सिरा, वो 2018 में आया था, ये 2022 में आया। एक ठोस पिंड, एक बेलन और अर्धगोलाकार सिरों से बना हुआ है, ठीक है ना। देखिए सिंपल सी बात क्या है यहाँ पे, ये तो बेलन हो गया और ये हो गया हमारा अर्धगोला। थोड़ा मैं इधर ले लेता हूँ और इधर की तरफ भी, चलो मैं अर्धगोला नॉर्मली बना देता हूँ ना। ये इधर भी अर्धगोला हो गया और ये इधर भी अर्धगोला हो गया। ये कह रहा है इसकी कुल लंबाई 126 है भैया, यहां से लेके यहां तक है 126 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये कह रहा है कि अर्धगोलाकार सिरों का जो व्यास है वो 36 है। व्यास 36 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास का आधा यानी 18 सेंटीमीटर हो जाएगी त्रिज्या। यानी समझो ये जो त्रिज्या है हमारी आर, ये कितनी हो गई 18 सेंटीमीटर, आर बराबर 18 हो गया। अच्छा इसकी भी कितनी होगी, यहां से आर बराबर 18 हो जाएगा। तो यहां से लेके यहां तक की लंबाई कितनी बची अपनी, टोटल 126 है, उसमें से 18 ये और 18 यानी 36 माइनस कर देंगे तो कितनी बची 90 सेंटीमीटर हमारी ये लंबाई आ गई, बेलन की लंबाई। यानी कि बेलन की ऊंचाई बोलो या बेलन की लंबाई एक ही बात है। अच्छा बेलन की त्रिज्या, तो बेलन की त्रिज्या भी इस अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर ही होगी, यानी इस बेलन की जो त्रिज्या है वो कितनी है 18 है, ठीक है। चलिए आगे सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है ये कह रहा है कि भैया पिंड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। अब देखो पिंड का जब भी हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो ये देखेंगे बाहर कौन सा सिरा आ रहा है, ठीक है। तो दोनों अर्धगोले आ रहे हैं, तो अर्धगोले दोनों यानी कि 2 इंटू अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये बेलन का सिर्फ कर्व आ रहा है, बेलन का सिर्फ कर्व आएगा, ये जो साइड का है ये साइड का यहां तो आ जाएगा क्या अर्धगोला, यानी सिर्फ ये कर्व आएगा। तो इस कर्व को ले लेते हैं अपन यहाँ पे, तो कर्व यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा बेलन का 2 पाई आर एच, ठीक है, यही होगा। त्रिज्या दोनों में सेम ही है। चलो क्या कॉमन आ रहा है, देखो 2 पाई आर ये कॉमन आ रहा है, क्या बच्चा 2 आर प्लस यहाँ 2 पाई आर कॉमन आएगा तो एच वैल्यू पुट कर देते हैं अपन, 2 गुणा आई की वैल्यू 22/7 गुणा आर की वैल्यू कितनी 18 और 2 इंटू 18 प्लस एच की वैल्यू कितनी है 90। ये हो गया हमारा 2 गुणा 22/7 गुणा 18 गुणा 18 दूनी 36 और 90 126 आ गया। चलिए 7 से कट रहा है ये 7 से कटा हमारा 7 एकम 7 7 8 56। देखो क्या हो रहा, ये आ गया हमारा 18 इंटू 18 तो हो गया 324 इंटू, अच्छा इस 22 इंटू 2 को लिख सकता हूँ मैं 4 इंटू 11 ऐसे लिख सकता हूँ। अब आपको सर ऐसे देखो थोड़ा स्मार्ट वे में आना पड़ेगा अपने को कैलकुलेशन करने के लिए। अब आप 44 से गुणा करोगे इससे अच्छा है 4 से गुणा करो, 4 चौक 16 का 6 हासिल का 1 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 3 12, ये हमारा 12 छिन्म हो गया। देखो ठीक है, अब अपन क्या करें 11 से गुणा करना है, इसको एक अंक छोड़ के और लिख देते हैं, इधर से हमने एक अंक छोड़ दिया और इसकी जगह हमने ये लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया 6 9 और 6 15 का 5 हासिल का 1 12 का 2 हासिल का 1 4 0 14,256 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 2022 में आया हुआ प्रश्न है। बस हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। चलिए अगला प्रश्न। साथियों अगर ये सीरीज आपको अच्छी लग रही है, ये वीडियोज आपको अच्छे लग रहे हैं तो ये वीडियो लाइक करो यार, और ये जो लाल कलर का बटन है ये सब्सक्राइब का, मोबाइल में इस प्रकार से आप वीडियो देख लो, एक बार बचेड़ा ही खा लो, कम से कम वो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन सब्सक्राइब तो हो जाए, ताकि आप लोग जुड़े रहे रेगुलर। रोज शाम को 8:15 पर अपनी 30 डेज मैथ चैलेंज वाली क्लास आ रही है। आपके जो दोस्त है ना जो पूरे दिन बैठ के शॉर्ट्स देखते रहते हैं रील्स देखते रहते हैं, उनको शेयर कर दे भैया यूट्यूब पर पढ़ा रहे सर, पढ़ ले, ठीक है ना। चलिए प्रश्न देखते हैं अपन तीसरा अपना। एक तार की त्रिज्या को कम करके 1/3 कर दिया गया भैया, यानी त्रिज्या पहले अगर r थी तो अभी त्रिज्या कितनी हो गई r/3 1/3, ठीक है ना, समझ रहे हो।
पहले अगर त्रिज्या r थी तो अभी त्रिज्या कितनी हो गई है, 1/3 यानी कि r/3 हो गई है त्रिज्या। यदि इसका आयतन समान रहता, लेकिन कह रहा आयतन फिर भी समान है, इसका मतलब लंबाई बढ़ गई। पहले यानी कि तार जो है वो अगर तार की ऊंचाई अगर h थी तो अभी तार की ऊंचाई क्या हो गई, कैपिटल H हो गई, यानी लंबाई बढ़ गई, उसकी ऊंचाई बढ़ गई। तो इसकी लंबाई में वृद्धि कितनी है ये पूछ रहा है, ठीक है ना। अच्छा आयतन समान है, समझो इस बात को समझो। तो पहले क्या आयतन था, बेलन का आयतन क्या होता है, तार यानी कि बेलन, तार यानी क्या हो गया हमारा बेलन, ठीक है। तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, आयतन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, आयतन की। तो बेलन का आयतन पहले और बाद में, पहले और बाद में। तो पहले की बात करें तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, तो पहले क्या था कैपिटल आर, पाई आर स्क्वायर और एच। अच्छा बाद में कितना हो गया, पाई आर का मतलब है r/3 का स्क्वायर और एच हमारा परिवर्तित हो गया कैपिटल एच। जो जो बेचारे कट रहे हैं उनको काट दो, यहां से देखो पाई से पाई कट रहे, ये हो गया r²h बराबर r²/9 कैपिटल एच। r² से r² भी कट गया है ना। अब देखो समझो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, लंबाई में वृद्धि, ठीक है। अच्छा नई लंबाई पूछ रहा है, यानी कि h पूछ रहा है, बराबर कितना आ गया 9h, कितनी गुना हो गया 9 गुना, कितने गुना हो गया 9 गुना बढ़ गया हमारा, 9 गुना। आंसर आ गया, देखो कितना आसान सा प्रश्न है, कितना आसान सा प्रश्न है, बहुत आसानी से हमने सोल्व कर लिया, ठीक है ना। ये प्रश्न वो है जो, यानी हम सिंपल सी बात कहें ना कि हमारी बारात जाएगी ना उसमें बिना बुलाए चलेंगे, ये वो प्रश्न है। तो इनको साथ में लेके चलो, सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन की राह ये आसान करेंगे, यही हमारा सिलेक्शन देंगे। कठिन प्रश्नों में से बहुत सारे क्वेश्चन अपन करेंगे, लेकिन इनको छोड़ना नहीं है, ये हमें सिलेक्शन साथ ही साथ मेरिट में बहुत ऊपर लेके आएंगे, आसपास में पोस्टिंग दिला देंगे, विशेष ध्यान रखो। चलिए अगला प्रश्न देखो, 9 मीटर ऊंचाई वाली लकड़ी के ठोस शंकु के आधार की परिधि 44 मीटर। देखो समझो यहाँ पे, शंकु के 9 मीटर ऊंचाई वाले शंकु के ठोस, लकड़ी के ठोस शंकु के आधार की परिधि। अच्छा शंकु है भैया, यहाँ पे क्या है, शंकु, इसका मतलब ये शंकु हो गया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 9 मीटर ऊंचाई, यानी h जो है हमारा वो हो गया 9 मीटर, और परिधि दे रखी है, जब परिधि का मतलब 2πr, तो r बराबर कितना होगा निकालना पड़ेगा भैया। तो 2πr यानी हमें क्या दे रखा है, परिधि 2πr कितनी दे रखी है भैया, 44 मीटर, यानी कि 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r बराबर 44। अच्छा 22 दूनी 44 से 44 कट गया, तो r बराबर कितना आ गया, 7 × 7, ये r का मान 7 आ गया हमारा, r बराबर आ गया 7, ठीक है। h बराबर कितना है अपना 9 है। क्या पूछ रहा है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है, यानी हमसे ये पूछ रहा है n, और हम ये जानते हैं कि ये किस प्रकार से होता है, ये 9 है ये 7 है, तो ये l बराबर क्या होता है फॉर्मूला, समकोण त्रिभुज के अंदर, समकोण त्रिभुज का कर्ण हो गया वो, तो कर्ण बराबर क्या होता है, √ आधार स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, लंब स्क्वायर, √ r का मान हो गया 7 का स्क्वायर, और ये हो गया हमारा बेचारा 9 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना हो गया, वो 100 क्या, 7 का स्क्वायर 49 और 9 का स्क्वायर 81, और जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 81 और 9 90 40 130 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा, 130 मीटर। अभी मैंने 149 लिख दिया ना, बहुत सारे कमेंट करने लग जाएंगे, अरे सर को 7 का स्क्वायर ही नहीं आता, अरे जबान फिसल जाती है भैया, आदमी चलते हुए फिसल जाता है, हमारे तो सिर्फ जबान फिसल रही है, ठीक है ना। तो कितना आसान सा प्रश्न देखिए, सेकंड ग्रेड में आया हुआ प्रश्न, ही 2016 का प्रश्न सेकंड ग्रेड में आया हुआ है, एग्जामिनर को दया आ गई तो इसी प्रकार का क्वेश्चन वापस दे देंगे, क्यों टेंशन वाली बात नहीं है, वरना 2022 का प्रश्न भी कराया है मैंने, लेकिन ये वो प्रश्न है भैया जो अपने को सिलेक्शन दिलाएंगे, इनको नहीं छोड़ना है, और जो ये प्रश्न नहीं पढ़ेंगे उनकी तो वैसे ही बोलती बंद है, ठीक है ना। ये वीडियो वही देखा करो जो पढ़ना चाहते हैं, बाकी लोगों का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, JKM थ्री से पढ़ने वाले बंदे आओ। हाँ मैं भी वीडियोस बनाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं कि कब वैकेंसी आएगी, कैसे पढ़े क्या नहीं पढ़े, क्योंकि भैया चलते हैं वीडियो। दूसरी बात यह है कि हमारे मन की बातें भी तो आपसे शेयर करनी है, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं कि सर वैकेंसी कब आएगी, तो मैं बनाता हूँ वीडियोस। बहुत सारे चाहते हैं कि सर स्ट्रेटेजी बताओ, तो मैं बताता हूँ, इसी को बात नहीं, लेकिन साथ में पढ़ा भी रहा हूँ,
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यही है कि साथ में पढ़ा भी रहा हूं, मेरे साथ पढ़ लो भी, फायदे में रहोगे। अगला प्रश्न देखो यहाँ पे, यदि घन की प्रत्येक कोर को 50% बढ़ाया जाता है तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की कितनी वृद्धि होगी? देखो समझो, ये कह रहा है कि घन, पहली बात तो आ रही है घन की बात, ठीक है, यानी ये हमारा घन सबको ही पता है, बनाना सबको ही आता है घन, जिसकी भुजा है ए, सभी भुजा ए ही होती है, ठीक है, ये घन। अब ये कह रहा है घन की प्रत्येक कोर को 50% बढ़ा दिया गया है, यानी कि 1.5 गुना कर दिया गया है ना भैया। अगर मान लो कि पहले थी कोर, ये हम पहले और बाद की बात कर लेते हैं, ये पहले और ये बाद। मान लो पहले कोर ए थी तो अभी कितनी हो गई? 1.5 हो गई, यानी कि 3/2 ए हो गई, 50% का मतलब। ये एक सिंपल सी सॉल्यूशन पे चलते हैं अपन, आपको इतना ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है भैया। सिंपल सी बात क्या है, तो सिंपल बात सिंपल वे में बता दो यार सर, हम इतनी मेहनत नहीं करना चाहते, ठीक है ना सर। चलो कोई बात नहीं, अपना डायग्राम ही गायब हो गया बेचारा, तो कि भाई हम इतनी मेहनत नहीं करना चाहते, चलो कोई बात नहीं। ये लो भाई घन, ये पहले और ये बाद में, किसकी बात आ रही है? भुजा की। और बोले या भुजा की बात है, मैं कह रहा हूं मैं पहले 100 थी, ठीक है, तो ये कह रहा है कि बढ़ा दी कितनी? 50% की वृद्धि कर दी, यानी अब कितनी हो गई? 150 हो गई, यही हुआ ना। भुजा पहले 100 थी, अब 150 हो गई, सिंपल वे में। मतलब मैं अगर क्वेश्चन करूंगा ना, मेरे तो 3 सेकंड लगेंगे भैया। मैंने जैसे देखा 50% भुजा बढ़ी है, क्षेत्रफल पूछा 125, आंसर जस्ट डायरेक्ट, काम खत्म। आप लोगों का भी हो जाएगा, मतलब कि आप लोगों का काम हो जाएगा, खत्म, क्वेश्चन का हो जाएगा। सिंपल सी बात, करना क्या है भैया? कुछ नहीं करना, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का क्या होता है? 6 इंटू भुजा स्क्वायर, यही होता है। यानी अब 6 तो दोनों जगह आएगा, 6 तो दोनों जगह आएगा, हमें भुजा से मतलब है, तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? 6 गुणा भुजा, यानी कि 100 गुणा 100, और इधर 6 गुणा 150 गुणा 150। अब हम तुलना कर रहे हैं, यहाँ पे तुलना कर रहे हैं, तो हम जो जो चीजें हमारे पास समान है उनको हटा दो ना, 6 तो कोई मतलब ही नहीं है। और यहाँ पे देखो 1 और 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, इसका मतलब अगर पहले 100 था तो अभी कितना हो गया? 15 इंटू 15 225 हो गया क्षेत्रफल, ठीक है। अगर पहले क्षेत्रफल 100 था तो अभी 225 हो गया, यानी कि वृद्धि कितनी हो गई? वृद्धि कितनी हो गई? 125%। बस काम खत्म हमारा, ये हो गया। बहुत सारे के सर यार आप तो 10 से ही बता देते, ये लो भाई पहले 10 था, इसका 50% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई, यानी कितना हो गया? 10 इंटू 150/100, इसका मतलब ये कितना हो गया? 15 हो गया। तो अब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 6 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी 6 इंटू 10 इंटू 10 100, और 6 इंटू भुजा स्क्वायर यानी 15 इंटू 15 225। 6 से 6 का कोई मतलब ही नहीं है, यानी पहले 100 था तो अभी 225 हो गया, कितने की वृद्धि हो गई? 125 की वृद्धि हो गई। हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म। इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन कर लेंगे, आसान सा प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, ये कह रहा है एक ठोस का पेंदा अर्धगोलाकार है भैया, ये लो भैया, ये अर्धगोलाकार, हमने ये ठोस का पेंदा बना दिया हमने, ठीक है, तथा उसके ऊपर शंकु आकार है, यानी ये ऊपर शंकु पड़ा है, ठीक है, थोड़ा डायग्राम थोड़ा ऐसे, हाँ, ऊपर शंकु पड़ा है हमने रख दिया। इसका मतलब एक सरल सी बात ये तो समझ में आ गई कि त्रिज्या दोनों की बराबर है, क्योंकि इसके ऊपर पड़ा है तो त्रिज्या यानी कि आर जो है वो दोनों में बराबर है भैया। पहली बात, यदि इन दोनों भागों का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो, इसका मतलब इसका और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है। क्या बराबर है? पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो क्या है? बराबर है। किसका और किसका? अर्धगोला और शंक्वाकार। तो ये कह रहा है कि इन भागों के आयतनों का अनुपात, इन भागों का मतलब पहले अर्धगोला फिर शंकु, ये बात नहीं, क्रम ध्यान रखना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फ्लो में आ जाते हैं, फॉर्म में आ जाते हैं, ये यार ऐसा प्रश्न ये तो मेरे को आ गया, कर लेंगे अपन। अरे भैया जो प्रश्न आसानी से आ रहा है उसको 2 बार पढ़ो, समझ गए ना, क्योंकि ये गलत नहीं होना चाहिए। ये कह रहा है इन भागों का मतलब क्रम ये रहेगा, पहले अर्धगोला, पहले अर्धगोला, और उसके बाद क्या है? शंकु, तो है शंकु, और दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसा है? बराबर।
अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr² बराबर शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो इनके भागों का आयतन, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πrl, ठीक है, जहां पे r दोनों का बराबर है। चलो भाई कट रहा उनको काट दो, ठीक है। तो यहां से देखो एक r से ये r कटा, एक पाई से ये पाई कटा, सर क्या मिला? यहां से हमें l मिल गया, l बराबर क्या हो गया? 2r है, हमारा l बराबर 2r है। तो यहां से समझो हमें h पता नहीं है, लेकिन l बराबर हो गया 2r और ये है r, तो h बराबर क्या हो जाएगा? तो हमारा h बराबर अंडर रूट ऑफ l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, यानी कि 2r का स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो h बराबर अंडर रूट ऑफ, ये हो गया हमारा 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, यानी कि 3r स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 3r हमारा क्या हो गया? h हो गया, हाइट हो गई। अब हमें क्या निकालना है? आयतनों का अनुपात। तो क्या निकाले अपन? आयतन का अनुपात। किस किस का आयतन? वही हमारा अर्धगोले का आयतन, अनुपात हमारा शंकु का आयतन। तो अब आप कहोगे सर यहां पे फिर क्यों क्रम बता रहे थे? अगर यहां क्रम ध्यान नहीं रखेंगे तो यहां तो हटा ही नहीं रहेगा, इसलिए शुरू से ध्यान रखो कि किस क्रम में काम करना है। अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 πr³ अनुपात। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 πr² h, यही होता है, जहां h बराबर क्या है? अंडर रूट 3r, ठीक है ना। देखो जो कट रहा है उसको काट देते हैं पहले, तो अपन h का मान भी रख देंगे। तो 3 से तो 3 कट गया, ये पाई से ये पाई कट गया, और ये वैसे कट रहा है लेकिन अपन आगे काट लेते हैं। तो ये हो गया 2r³ अनुपात, ये हमारा r² और h की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट 3r, यानी कि 2r³ अनुपात अंडर रूट 3r³। ये बेचारा r³ और r³ कट गया, r³ से r³ क्या आ गया? 2 अनुपात अंडर रूट 3। ये हमारा आंसर आ गया, 2 अनुपात अंडर रूट 3। इस प्रकार से क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा। खास बात समझो, ये बहुत आंखों में आंखें मिला के बोलोगे सर चैलेंज एक्सेप्ट है, सिंपल सी बात नहीं समझ रहे आप? अरे ये वो प्रश्न है भैया जो सिलेक्शन देखी जाएंगे, सेकंड ग्रेड के ही प्रश्न है ये। मैंने जानबूझ के यहाँ पे इनमें दूसरे प्रश्न नहीं लिए, यही ले रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए कि यही प्रश्न आते हैं बार 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 बार। और ये हम देखते हैं सर यार सेकंड ग्रेड 2022 का पेपर बहुत कठिन था। अरे उस कठिन पेपर में 40-50 क्वेश्चन ऐसे थे जो हमारे एरिया के थे, और हमें उसके अलावा कितने क्वेश्चन तैयार करने थे? अरे 150 का 40% चाहिए था, यानी कि 60 क्वेश्चन हमें मिनिमम, सिलेक्शन सभी का ही हो गया था। तो 60 क्वेश्चन उस समय, अभी तो मैं कह रहा हूँ कि 100 क्वेश्चन 90 क्वेश्चन तो करनी ही है, लेकिन बता रहा हूँ उस समय का 60 क्वेश्चन में से 30-40 तो हमारे एरिया के प्रश्न थे यार। उसके अलावा 20-30 प्रश्नों की तो मिनिमम तैयारी और चाहिए थी उस समय, अभी तो ज्यादा चाहिए। देखो नंबर 100 से कम सोचना भी मत आप लोग, है ना, ठीक है ना, बिल्कुल मत सोचना अभी, क्योंकि पेपर का लेवल सब थोड़ा बहुत बदलेगा। थोड़ा बहुत सोचेंगे वो कि यार पहले पास ही नहीं हुए तो हल्का सा बराबर कर दे या सेम रखे, क्योंकि लोगों को पता है, जैसे मेरे को पता है टफ लेवल आया था, मैं उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करूंगा, तो लेवल सेम हो सकता है, हाँ इससे कठिन होने की संभावना नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए विशेष ध्यान रखो, मेरिट इस बार थोड़ी पिछले बार से थोड़ी बहुत ज्यादा जा सकती है। ओके, तो ये साथी ये हमारा प्रश्न है। आई होप कि ये सभी वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे, और ये जो ओल्ड पेपर सॉल्यूशन है साथियों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथ्स के जो हमारा कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है, यानी कि जो हमारे सामान्य शिक्षा है, उसके 4 पेपर जो है मिनिमम 2022 वाला, 2018 वाला, 2016 वाला और 2013 वाला, ये चारों पेपर का सॉल्यूशन मैं द जेकेएम थ्योरी मोबाइल ऐप पे कंप्लीट व्याख्या सहित साथियों, कंप्लीट व्याख्या सहित हैंड राइटिंग नोट्स में और वीडियोस में, दोनों में मैं आप लोगों को सॉल्यूशन अवेलेबल करवा रहा हूं। अभी ये 4 पेपर सोल्व कराए जाएंगे, जिसमें से 2022 का पेपर आ चुका है, 3-4 दिन के अंतर्गत 2018 का पेपर आ जाएगा, और उसके बाद इस सितंबर कंप्लीट होने तक ये चारों पेपर आ जाएंगे। तब तक ये प्राइस 199 रुपीज है। इसके बाद में हम विचार करेंगे, अगर संस्कृत डिपार्टमेंट और स्पेशल एजुकेशन के पेपर इसमें शामिल किए गए तो ये 600 रुपए का कोर्स हो जाएगा, यानी प्रॉफिट में वही रहेगा जो अभी ज्वाइन करेगा। हाँ, मैं वादा नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी ये 4 पेपर का ही वादा करके ये कोर्स दे रहा हूँ। बाई चांस देखो आगे का वादा इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो भविष्य की बात है, बाई चांस मैं ऐड नहीं कर पाया तो आप लोग सोचेंगे यार सर ने तो पैसे ले लिए और काम हो गया। अपन अभी उसी चीज का पैसे ले रहे हैं जो अभी दे रहे हैं। ये 4 का तो मैं वादा कर रहा हूँ, सब कुछ कंप्लीट अपने पास में, सब कुछ सॉल्यूशन, केवल वीडियोस रिकॉर्डिंग है, डालनी है बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे का जो है उनका वादा नहीं कर रहा, लेकिन वो जब भी वीडियोस अपन वो ऐड कर देंगे, वो ऐड करते पहले 599 का कोर्स हो जाएगा ये।
यानी कि प्रॉफिट में वो रहेंगे जब भी है। साथ ही साथ हमारा जब भी कंप्लीट कोर्स आएगा, आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर लेना, आपको ये वाला जो फीस है ये डायरेक्ट डिस्काउंट मिल जाएंगी उसमें। ओके साथियों, अभी जो ज्वाइन करेंगे, अभी जो 50 स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे सिर्फ उन्हीं को डिस्काउंट मिलेगा, बाद में नहीं मिलेगा ये डिस्काउंट, ठीक है ना। इसलिए विशेष ध्यान रखें और द जेकेएम थ्योरी से जुड़े रहिए। चैलेंज एक्सेप्ट करके अपने दोस्तों को भी एक्सेप्ट कराओ और उनको भी कहो कि चल मैं तो पढ़ ही रहा हूं, तू भी पढ़ ले। ये मत सोचो कि यार वो पढ़ेगा तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ध्यान रखना, संगठन में शक्ति है, यानी वो पढ़ेगा तो अपनी पढ़ाई और मजबूत होगी, कंपटीशन में मजा आएगा। ओके साथियों, वीडियो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। माथा वाथा फोड़ के, मतलब अपना माथा नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने मोबाइल को प्रणाम कीजिए। इसी से समझ रहे हैं, इसी से पढ़ रहे हैं आप, और ये सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि 8:15 पे शाम को अभी मेरी क्लास आ रही है, आते ही पहले आपको नोटिफिकेशन आए और आप हाथों हाथ उसको पढ़ ले। ओके साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अपन मिलेंगे कल शाम को 8:15 पे हमारे 5 सितंबर की क्लास से। कल शिक्षक दिवस भी है, सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगामी वैकेंसी में आप लोग भी शिक्षक बने, यही हमारी मनोकामना भी है।